हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सीरीज में हमने अभी तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स क्या होते हैं, क्लास, मेथड एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, आज मैं आप लोगों को बहुत डीपली रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो देखो, तो डायरेक्टली ऊप स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम का क्या मतलब होता है। देखो, प्रोग्रामिंग का मतलब होता है दैट इज कोडिंग एंड पैराडाइम का मतलब होता है दैट इज स्टाइल या फिर वे। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब हो गया है कि हम लोग किस टाइप से कोडिंग कर रहे हैं। या तो आप लोग लाइन वाइज कोडिंग पार्ट लिख रहे हो, या फिर आप लोग हो सकता है फंक्शंस क्रिएट कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप लोग क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स क्रिएट करके प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब यही है कि आप लोग कोडिंग कर रहे हो तो वो किस टाइप से कर रहे हो, दैट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसका एक सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं। जैसे मदर है, उन्होंने एक टास्क प्रोवाइड कर दिया है कि आपको दूसरी सिटी से कुछ सामान लेकर आना है। अब आपको सामान लेकर आना है, ये एक टास्क हो गया। अब आप वो टास्क किस टाइप से अचीव करते हो वो पैराडाइम हो जाएगा। जैसे आप लोग बाइक पर जाकर सामान लेकर आ सकते हो, आप लोग कार से जाकर सामान लेकर आ सकते हो, आप लोग एरोप्लेन से जाकर सामान लेकर आ सकते हो। हालांकि मदर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करने वाली है, वो बोलेंगे कि बस से सामान लेकर आओ। तो वो भी एक स्टाइल हो गया, वो भी एक पैराडाइम हो गया। तो यहां पर भी यही चीज है कि आप लोगों को एक टास्क अचीव करना है, बट उस टास्क को अचीव करने के लिए अलग अलग पैराडाइम्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो प्रोग्रामिंग मींस कोडिंग पार्ट, पैराडाइम मींस स्टाइल, हम लोग किस टाइप से कोडिंग पार्ट करते हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसकी हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं। यहां देखो, दैट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज अ वे और स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। हम लोग किस टाइप से कोडिंग कर रहे हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इट डिफाइंस हाउ कोड इज रिटन, स्ट्रक्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ये एक वे होता है, ये डिफाइन करता है कि हम लोग कोड किस टाइप से लिखेंगे, कोड को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, कोड को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, दैट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम। और हमारे पास काफी सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे हमारे पास C++ हो गया, जावा, पाइथन, ये बेसिकली ऊप्स को फॉलो करते हैं, ऊप प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करते हैं। या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, जिसके अंदर एग्जांपल आ जाते हैं सी, पास्कल। फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट एंड स्काला आ जाता है। डिक्लेरेटिव, जिसके अंदर सीक्वल एंड प्रोलॉग आ जाता है। तो इस टाइप से काफी सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स प्रेजेंट हैं। और अगर हम लोग जावा की बात करें तो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करता है। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है, ऊप से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऊप क्या होता है। यहां पर समझो, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, दैट इज फुल फॉर्म ऊप इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अगर हम लोग ऊप्स बोल देते हैं तो एस मींस सिस्टम। देन सेकंड पॉइंट यहां पर मैंने बता दिया, ऊप इज द प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ऊप क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है, या फिर हम लोग इसको मेथोडोलॉजी भी बोल सकते हैं, टू कोड इन जावा। मतलब जावा के अंदर कोडिंग करने का एक तरीका, दैट इज ऊप। तो ऊप क्या हो गया, दैट इज प्रोग्रामिंग पैराडाइम। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है ऊप्स के 6 मेन पिलर्स। कौन कौन से, दैट इज क्लास एंड मेथड्स, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये हमारे पास ऊप्स के 6 मेन पिलर्स होते हैं। कभी भी अगर आप लोग ऊप्स पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को ये 6 कॉन्सेप्ट्स जरूर पढ़ने हैं। और ये भी चीज ध्यान रखना कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं रियल वर्ल्ड बेस्ड पर। पहले मैं आप लोगों को इनका रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग पार्ट पर लेकर जाऊंगा। तो ये है हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन, बट यहां पर आप लोगों को 2 पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि क्या जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहां पर कि जावा इज नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, बट हम लोग इसको स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जरूर बोल सकते हैं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज जावा हैज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मैंने आप लोगों को डेटा टाइप्स पहले बताए थे, जैसे मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है दैट इज इंट नंबर इक्वल्स टू 10। तो
क्या होगा, हमारे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा नंबर के नेम से और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, डेट इज 10। तो हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर भी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जबकि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हम लोग उसे बोलते हैं जिसके अंदर सारा डेटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही स्टोर होता है। तो जावा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट जावा स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जरूर होती है, क्योंकि वो ऊप्स को फॉलो करती है। ऊप्स के सारे पिलर्स को वो बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करता है। एंड देन सेकंड पॉइंट पूछ सकते हैं कि विच लैंग्वेजेस आर प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि स्मॉल टॉक प्योरली एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। देन रूबी, स्काला, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ही काउंट होती है, क्योंकि इनके अंदर सारा डाटा हम लोग ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ऊप्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऊप इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ऊप्स के मेन पिलर्स, दैट इज क्लास, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ध्यान रखना ये तीनों मैं आप लोगों को पहले रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा और फिर जाकर हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट पर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास, मेथड एंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। तो यहां पर आ जाओ, ये देखो मैंने यहां पर एक इमेज आप लोगों को दिखाई है। तो यहां क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड्स क्या होते हैं वो समझते हैं। देखो ये सारी की सारी कैटेगरी किस चीज की है, ये सभी क्या है, दीज ऑल आर एनिमल्स। मैं यहां लिख देता हूं, ये सारे क्या है, एनिमल्स। देन जिराफ, काऊ, टाइगर, एलिफेंट, ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर ऑब्जेक्ट्स। और यहां बात करें मेथड्स की, तो मेथड्स क्या हैं, जो ये टास्क परफॉर्म करेंगे, जैसे रन या फिर ईट। तो जो ये टास्क परफॉर्म करने वाले हैं वो क्या होते हैं, दैट इज मेथड्स। तो यहां पर क्लास की डेफिनेशन क्या होती है, क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। तो यहां पर एनिमल्स क्या है, एनिमल्स एक टेम्पलेट है या फिर एक ब्लूप्रिंट है जो ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करवाने के लिए काम आ रहा है। और ध्यान रखना एनिमल्स या फिर क्लास जो है वो कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फिजिकल एग्जिस्टेंस किसकी होती है, ऑब्जेक्ट्स की। क्लास कोई मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती है, आप एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप मुझे एनिमल दिखाओ, तो आप लोग क्या दिखाओगे, एक्चुअल में आप एनिमल नहीं दिखाने वाले, एक्चुअल में आप ऑब्जेक्ट दिखाओगे। अगर मैं आपको बोलता हूं ऑब्जेक्ट दिखाओ, तो आप इनमें से कोई ऑब्जेक्ट दिखाओगे। जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये ही फिजिकली एग्जिस्ट करता है, एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान रखो, क्लास एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और यही है जो मेमोरी भी ऑक्यूपाई करेगा। और बात करते हैं मेथड्स की, तो मेथड्स क्या है, मेथड्स होते हैं जो ये टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे ये देखो ये अच्छा बोल भी रहा है और भाग भी रहा है, तो यहां पर ये क्या है, हाँ जी ये क्या है, दिस इज टास्क, जो ये परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास एक टास्क और आ गया मेथड के अंदर, दैट इज स्पीक। तो मेथड्स हम लोग उसको बोलते हैं जो वो टास्क परफॉर्म करता है। जैसे रन मतलब भाग रहा है, तो वो एक टास्क हो गया। खाना खा रहा है, वो एक टास्क हो गया। स्पीक मतलब वो बोल रहा है, तो वो भी एक टास्क हो गया। तो मेथड्स हम लोग टास्क को बोलते हैं। ऑब्जेक्ट्स ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। और क्लास एक टेम्पलेट होती है जो ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करवाने के लिए काम आता है। क्लास की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो ये हमारे पास है क्लास, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स। तो यहां देखो, ये देखो यहां पर मैंने एग्जांपल बता दिया। क्लास एनिमल क्या है, क्लास है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, एलिफेंट है। मेथड्स क्या है, रन, ईट, स्पीक, वो सारी चीजें क्या है, दीज आर मेथड्स। एंड फील्ड वेरिएबल्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे 2 आईज, 4 लेग्स, ब्राउन कलर, ये सारे के सारे क्या है, दीज आर फील्ड्स या फिर वेरिएबल्स। ये मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आप लोगों को एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता रहा हूं। तो ध्यान रखना, क्लास, यहां पर हमारे पास और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, ये देखो। तो यहां क्लास क्या है, एनिमल्स एक क्लास है, बर्ड्स एक क्लास है, फर्नीचर एक क्लास है, देन व्हीकल्स एक क्लास है। क्योंकि ये जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करवाने के लिए काम आ रहे। क्लास एक टेम्पलेट है जो ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करवा रही है, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, बट उनके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे एनिमल के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ गए, देन यहां पर बर्ड्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ गए, फर्नीचर के अंदर ऑब्जेक्ट्स आ
आ गए, व्हीकल के अंदर कार, एरोप्लेन, ट्रक, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स आ गए। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स जो है वो फिजिकल एंटिटी होती है जो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, जो एक्चुअल एग्जिस्ट करते हैं। और मेथड्स आ गए जो ये टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास बर्ड्स क्लास के कुछ मेथड्स आ जाएंगे, जैसे फ्लाई, ईट, या फिर जैसे व्हीकल्स, इसके भी कुछ मेथड्स आ जाएंगे, जैसे रन नेम का मेथड आ जाएगा या स्टार्ट नेम का एक मेथड आ जाएगा। तो हर एक कैटेगरी के अंदर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ मेथड्स होते हैं। तो ये हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। अब इसको टेक्निकली समझते हैं। देखो, फर्स्ट क्लास, क्लास क्या होता है मैंने यहां पर बता दिया। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप और टेम्पलेट। क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट होता है, जैसे घर का डिजाइन हम लोग बना देते हैं, वो क्या होता है, वो एक ब्लूप्रिंट होता है। क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है? क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, क्योंकि क्लास जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। एंड एट लास्ट, क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी, क्योंकि जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता तो वो मेमोरी कहां से लेगा। बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, क्लास मेटा डाटा। क्लास मेटा डाटा का मतलब होता है कि क्लास के अंदर कितने मेथड्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, क्लास की पेरेंट क्लास क्या होती है, वो थोड़ा एडवांस पार्ट आ गया। तो वो सारी चीजें आती है मेटा डाटा। क्लास का मेटा डाटा वो मेमोरी ऑक्यूपाई जरूर करता है, बट एक्चुअल क्लास जो है वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देन हमारे पास आ जाता है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? दैट इज एक्सेस मॉडिफायर। देन हमारे पास आ जाता है क्लास एंड देन क्लास नेम। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। क्लास क्या है? प्री डिफाइंड कीवर्ड। एंड क्लास नेम, जो भी क्लास नेम हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे मैं अभी एग्जांपल कर रहा था, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जैसे पब्लिक, क्लास एंड क्लास नेम। क्लास नेम हमारे पास क्या आ जाएगा? एनिमल। एंड देन ब्रेसेस स्टार्ट एंड ब्रेसेस क्लोज। और यहां पर हमारे पास बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। यहां पर क्या क्या पार्ट आ सकता है? फील्ड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स, मेथड्स, ब्लॉक्स। तो यहां पर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज क्लास। देन नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब मेथड हम उसको बोलते हैं, उस कोड को बोलते हैं जो कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे हमारे पास ईट नेम का मेथड है, तो ईट हमारे पास क्या है? दिस इज मेथड। क्यों? क्योंकि ये कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है। देन वॉक या फिर रन, वो क्या है? वो भी अगेन एक मेथड है, वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। और इसका सिंटेक्स क्या हो जाता है? दैट इज एक्सेस मॉडिफायर्स, वही पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। देन रिटर्न टाइप, मतलब वो मेथड किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड मेथड नेम, मेथड नेम हमारे पास जो भी मेथड्स हैं जैसे ईट, स्लीप, वॉक, वो सारे क्या है? मेथड्स। देन हमारे पास आ जाते हैं लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स एंड देन ब्रेसेस स्टार्ट एंड ब्रेसेस क्लोज। इसका एग्जांपल जैसे एक्सेस मॉडिफायर, जैसे पब्लिक, देन रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मैं अभी लगा देता हूं वॉइड। वॉइड का मतलब हो गया है कि वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। बट अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो तो आप वो वैल्यू, वो टाइप आप यहां पर प्रोवाइड कर दोगे। जैसे अगर वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो यहां पर आप लिख दो इंट। अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग। और मेथड नेम, मेथड नेम हमारे पास आ जाता है ईट एंड देन लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स के अंदर आ जाता है जैसे इंट या फिर स्ट्रिंग। इसके अंदर हम लोग कुछ भी पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रोग्रामेटिकली अभी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। डीपली मैं आप लोगों को अलग अलग केसेस में प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। और ये ब्रेसेस स्टार्ट और ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कोडिंग पार्ट, जो भी हमारे पास मेथड का कोड आपको प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे पास मेथड का एक बेसिक सिंटेक्स आ जाता है। एंड एट लास्ट हमारे पास आते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। बट बात करें क्लास की, तो क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप और टेम्पलेट। देन यहां पर ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी, जबकि क्लास की बात करें क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। देन हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज मेमोरी, जबकि क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब है वो चीज
समझते हैं। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया है एलिफेंट का, ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी का क्या मतलब है? मतलब एक यूनिक मेमोरी रेफरेंस होगा जो जेवीएम उसको असाइन करेगा। जैसे एलिफेंट आता है तो एलिफेंट के अपने कुछ फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं या फिर कुछ आईज का रेटिना होता है। जैसे हमारे केस में ह्यूमंस की बात करें तो हर एक ह्यूमन का अपने एक अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आईज का रेटिना जो है वो अलग रहता है, डीएनए अलग होता है। तो सेम टू सेम वो क्या है, वो हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होगी जो भगवान प्रोवाइड करता है। सेम जावा के अंदर बात करें तो हर एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज जेवीएम। देन नेक्स्ट इज स्टेट एंड एट्रीब्यूट। स्टेट एंड एट्रीब्यूट होते हैं डेटा जो वो स्टोर करता है। जैसे यहां पर इसका स्टेट क्या है या फिर एट्रीब्यूट क्या है, जैसे 2 आईज हैं, ठीक है, 2 ईयर्स हैं, 4 लेग्स हैं, कलर ग्रीन आ गया या फिर ब्राउन आ गया, तो ये सारी चीजें क्या है, दीज ऑल आर एट्रीब्यूट्स। या फिर हम लोग फील्ड्स बोल सकते हैं, वेरिएबल्स बोल सकते हैं, बट यहां पर टेक्निकली बोलते हैं तो स्टेट या फिर एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है एक्शन जो वो परफॉर्म करता है। जैसे भाग रहा है, मैं दोबारा नहीं चला के दिखा रहा, ठीक है, जैसे रन हो गया या फिर ईट हो गया, तो वो क्या है, वो उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर होते हैं। तो ध्यान रखना हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक आइडेंटिटी रहेगी। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट जो जावा में क्रिएट हुआ है तो इसको एक यूनिक मेमोरी रेफरेंस मिलेगा जो कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज जेवीएम। देन नेक्स्ट, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक स्टेट एंड एट्रीब्यूट रहेगा। मतलब यहां पर हमारे पास डेटा जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा वो क्या है, वो उसका स्टेट या फिर एट्रीब्यूट हो गए। एंड बिहेवियर जो ये मेथड परफॉर्म करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग मेथड्स को कॉल करते हैं, तो ये जो मेथड है वो उसका क्या डिफाइन करेगा, दैट इज बिहेवियर। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक बिहेवियर होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की ये 3 प्रॉपर्टीज जरूर मिलेगी और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अब हम लोग इसके सिंटेक्स की बात करते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन सिंटेक्स, कि ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज समझो। देखो सिंटेक्स क्या है हमारे पास, दैट इज क्लास नेम, देन हम लोग प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल्स टू न्यू जो है वो मेमोरी एलोकेट करने के लिए काम आएगा, एंड देन अगेन क्लास नेम, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर आ जाता है। जैसे इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारे पास क्लास थी एनिमल, देन ऑब्जेक्ट का नेम जैसे जंबो इक्वल्स टू न्यू जो है वो बेसिकली इसको ऑब्जेक्ट को मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, एंड देन अगेन एनिमल। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन का एक सिंटेक्स आ गया। मैं एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट इज जंबो। जैसे एलिफेंट का नेम क्या आ गया, दैट इज जंबो इक्वल्स टू न्यू क्या है हमारे पास, कीवर्ड है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है जो मेमोरी एलोकेट करने के लिए काम आएगा, एंड देन एनिमल, ये अगेन क्या है हमारे पास, दैट इज क्लास नेम। तो इस टाइप से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। यहां पर ये एक एलिफेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसका नेम क्या है, दैट इज जंबो। और नेक्स्ट सिंटेक्स हमारे पास आता है दैट इज एक्सेसिंग मेथड्स, कि अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो हमारे पास रेफरेंस क्रिएट हुआ है इसके थ्रू अब मैं मेथड्स को कॉल कर सकता हूं। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ये सिंटेक्स है। ऑब्जेक्ट नेम हमारे पास क्या है, जंबो, मेथड नेम आ गया जैसे ईट, तो जंबो डॉट ईट, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज एक्सेसिंग मेथड सिंटेक्स। या फिर हम लोग डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं जैसे जंबो डॉट ईयर्स इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 कान है। जंबो डॉट आईज इक्वल्स टू 2, तो 2 आंखें हैं। जंबो डॉट लेग्स इक्वल्स टू 4, या फिर जंबो डॉट कलर इक्वल्स टू ब्राउन। तो वो सारे के सारे क्या हैं, वो हम लोग डेटा को एक्सेस कर रहे हैं या फिर डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के सिंटेक्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड्स एंड डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, ध्यान रखना, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। अच्छा यहां पर एक पॉइंट और है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के हमारे पास और भी सिंटेक्सेस होते हैं, बट ज्यादातर जो हम लोग सिंटेक्स यूज करते हैं दैट इज बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। कोर जावा जब भी हम लोग करेंगे तो उसके अंदर हम लोग न्यू कीवर्ड के थ्रू ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग मेथड्स एंड डेटा मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं काम करता हूं, मैं आप लोगों को एक सिंपल प्रोग्राम बना
कर दिखाता हूँ। पहले मैं सिंपल यहाँ पर बना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल हमने किया था उसी के थ्रू हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे हमारे पास एक क्लास आ गई है दैट इज एनिमल, और उसके अंदर मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ दैट इज वॉइड ईट के नेम से, ब्रेसेस स्टार्ट एंड ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम ईटिंग। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लास का सिंटेक्स देखोगे तो क्लास का सिंटेक्स क्या था, दैट इज एक्सेस मॉडिफायर देन क्लास कीवर्ड एंड देन क्लास नेम। तो एक्सेस मॉडिफायर अगर मैं यहाँ पर नहीं लगाता हूं तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, दैट इज डिफॉल्ट। सेम यहाँ पर भी मैंने एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया, मैंने डायरेक्टली रिटर्न टाइप एंड मेथड नेम प्रोवाइड कर दिया, तो इसका बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या हो जाएगा, दैट इज डिफॉल्ट। तो ये हमारे पास एक मेथड आ गया, और अब मैं यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन देन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड देन ब्रेसेस स्टार्ट एंड ब्रेसेस क्लोज, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास का भी ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास मेन मेथड आ गया। अब मैं यहां पर क्या काम करूंगा, एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा एनिमल, देन एनिमल का नेम जैसे मैंने यहां पर कर दिया जंबो इक्वल्स टू न्यू एनिमल, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, दैट इज जंबो। और मैं यहां पर क्या काम करूंगा, इसके थ्रू मेथड को कॉल कर लूंगा दैट इज ईट मेथड। तो यहां पर एग्जीक्यूशन कैसे होगी वो समझो। देखो जैसे मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, सबसे पहले वो क्या काम करेगा, मेन मेथड को सर्च करेगा, देन मेन मेथड के अंदर आ जाएगा, वो यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। हाँ जी, वो यहां पर क्या काम करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या होगा, दैट इज जंबो। देन सेकंड थिंग क्या आ जाएगा, दैट इज जंबो डॉट ईट, तो वो यहां से चला जाएगा ईट वाले मेथड पर, देन ईट मेथड के अंदर आएगा, वो यहाँ पर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने बाद जैसे ही ब्रेसेस फिनिश होगा वो वापस यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद फिर वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। अगर हमारे पास एक और मेथड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक और मेथड है, जैसे ईट नेम का मेथड था वैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक रन नेम का मेथड भी है, और इसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम रनिंग। तो ये मैंने एक मेथड और क्रिएट कर दिया, और जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो क्या काम करना पड़ेगा, या तो मैं इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल कर सकता हूं, या फिर मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख सकता हूं दैट इज जंबो डॉट रन। तो जैसे ही मैं यहां पर ये लिखता हूं क्या होगा, सबसे पहले उसने ईट मेथड को कॉल किया, मेथड उसने एग्जीक्यूट किया और वो वापस यहां पर आ गया, देन वो नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जाएगा दैट इज जंबो डॉट रन। यहां पर जैसे ही उसको रन मेथड मिलेगा वो अगेन रन मेथड को सर्च करेगा और वो वहां पर चला जाएगा, देन यहां पर अगेन वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही प्रोग्राम का ब्रेसेस फिनिश होता है मेथड का, जैसे ही मेथड का ब्रेसेस फिनिश होता है वो वापस वहीं पर ही आ जाएगा। फिर उसके बाद चेक करेगा क्या आपने नीचे कोई दूसरी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है या नहीं, अगर लिखी हुई है तो वो उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, दैट्स इट। तो इस टाइप से हमारे पास सिंपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है। तो मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स के बेसिस पर कुछ प्रोग्राम प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां पर मैं इंटेलिजे आइडिया ओपन कर लेता हूं और एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूं दैट इज एनिमल 1 के नेम से, और मैं यहां पर एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं, और साथ के साथ मैं यहां पर एक रन मेथड भी क्रिएट कर देता हूं दैट इज पब्लिक वॉइड रन, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूं दैट इज आई एम रनिंग। तो ये हमारे पास क्या एक मेथड क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या काम करूंगा, इस क्लास का यहां पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, दैट इज एनिमल 1, देन एनिमल का नेम जैसे जंबो, मैंने यहां पर एलिफेंट का नेम लिख दिया है दैट इज जंबो, और यहां पर मैंने अगेन क्लास का नेम प्रोवाइड कर दिया। यहां पर न्यू कीवर्ड जो है वो इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करेगा। तो जैसे ही मैं यहां पर ये वाली स्टेटमेंट लिखता हूं तो उसी टाइम क्या रहेगा, हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, दैट इज एनिमल 1 क्लास का, और इस ऑब्जेक्ट का नेम
नेम क्या है, डेट इज जंबो। तो हमारे पास इस टाइप से एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये मेन पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर मेथड को कॉल कर लूंगा, किसके थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा डेट इज जंबो डॉट रन। तो हमारा जो ये वाला मेथड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप रन करके देखो तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, डेट इज आई एम रनिंग। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर दिया है, डेट इज रन मेथड। आप इस टाइप से जितने मर्जी मेथड्स क्रिएट कर सकते हो और जहां मर्जी मेथड्स क्रिएट कर सकते हो, बट वो क्लास के अंदर ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मेथड और क्रिएट कर देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसी प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और न्यू प्रोग्राम मैं क्रिएट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के पास भी प्रोग्राम्स रहे। तो यहाँ पर मैं एक मेथड और क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज पब्लिक वॉइड ईट। जैसे मैंने यहाँ पर एक ईट नेम का मेथड क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया है डेट इज आई एम ईटिंग। तो ये मेरे पास क्या है, एक और मेथड आ गया। अब आप यहाँ पर इस वाले मेथड को कॉल कर सकते हो। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। या तो आप क्या काम करो, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यहाँ पर इस मेथड को, कौन से वाले मेथड को, डेट इज ईट मेथड को आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने रन मेथड को भी कॉल कर दिया और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग ईट मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो हमारे पास अब की बार आउटपुट क्या आ जाएगी, डेट इज आई एम रनिंग एंड आई एम ईटिंग। तो हमारे पास ये जो आउटपुट है ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर आप चाहो तो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू करो या फिर आप चाहो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे एक और प्रोग्राम देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है डेट इज एनिमल 3। हमारे पास एक रन मेथड है और एक ईट मेथड है। मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एनिमल 3। देन यहाँ पर बूजो, फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉग है तो डॉग भी एक एनिमल है तो उसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर अगेन मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज एनिमल 3। और अब मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड्स को कॉल कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया बूजो डॉट ईट एंड देन बूजो डॉट रन। तो यहाँ पर मैंने इस वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू दोनों मेथड्स को, कौन कौन से, डेट इज ईट मेथड को और यहाँ पर रन मेथड को कॉल कर दिया। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप ऑब्जेक्ट कहां बना रहे हो, ठीक है, आप कौन से मेथड को किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर ये इस टाइप से लिख दिया, आप चाहो तो यहाँ पर इस टाइप से भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आउटपुट हमारी किसके अकॉर्डिंग आएगी, आउटपुट हमारी आएगी टॉप टू बॉटम जो हमारे पास फ्लो चलेगा मेन मेथड के अंदर, उसी टाइप से वो आउटपुट प्रोवाइड करता रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट देखो, आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, डेट इज आई एम रनिंग, देन आई एम ईटिंग, देन आई एम ईटिंग एंड देन अगेन आई एम रनिंग। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आई एम रनिंग 2 बार कॉल हो रहा है, आई एम ईटिंग एंड आई एम ईटिंग भी 2 बार कॉल हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने जंबो के थ्रू भी रन एंड ईट मेथड को कॉल किया एंड बूजो जो डॉग का ऑब्जेक्ट है वो भी खाना खा रहा है और भाग रहा है। बट कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा भाग रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा खाना खा रहा है, हमें नहीं पता। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, हम लोग यहाँ पर मेथड्स के अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इजी है, कैसे, ये देखो, इसका भी मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाकर दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर आ गया है डेट इज एनिमल 4। एक क्लास मेरे पास आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर क्या काम करना है, जो ये रन मेथड है इसके अंदर यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, स्ट्रिंग नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। सिमिलरली ईट के अंदर भी मैं यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया है डेट इज नेम प्लस इज रनिंग। यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज नेम इज रनिंग और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज नेम इज ईटिंग। तो ये देखो, और जब भी हम रन और ईट मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पर वो क्या काम करेगा, हमेशा आर्ग्यूमेंट मांगेगा। अगर आप आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे वो एरर प्रोवाइड कर देगा। आर्ग्यूमेंट क्यों प्रोवाइड करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया है कि भाई रन मेथड को यहाँ पर नेम चाहिए, तो मुझे कभी भी अगर रन मेथड को कॉल करना है तो मुझे नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। मुझे अगर ईट मेथड को यहाँ पर कॉल करना है तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर
पर नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखो कितना इजी है। मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है डेट इज जंबो, यहाँ पर भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल जंबो, क्योंकि मैं इसी के थ्रू मेथड को कॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज बूजो, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया डेट इज बूजो। तो राइट क्लिक करके रन करो, तो ये देखो आउटपुट अब की बार हमारे पास प्रॉपर आ रही है। ये देखो जंबो इज रनिंग, जंबो इज ईटिंग, मतलब एलिफेंट जो है वो भाग रहा है और एलिफेंट ही खाना खा रहा है। सेम यहाँ पर भी बूजो इज ईटिंग एंड बूजो इज रनिंग, मतलब डॉग जो है ये डॉग का नेम है, तो डॉग खाना खा रहा है एंड डॉग जो है वो भाग रहा है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हो और यहाँ पर आप लोग आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो। आप यहाँ पर जितने मर्जी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक ही पैरामीटर प्रोवाइड करना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पे देखो कितना इजी है। यहाँ देखो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, यहाँ पर जैसे रनिंग है यहाँ पर मैंने लिख दिया है डेट इज एंड डिस्टेंस मैंने प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर ईटिंग के अंदर मैंने कर दिया है डेट इज डिश, के वो कौन सा डिश खा रहा है। सो यहाँ पर ये चीज आ गया। और अब देखो जब भी मैं यहाँ पर कॉल करूंगा रन मेथड को, तो रन मेथड ये बोल रहा है कि मुझे इंटीजर में डिस्टेंस भी प्रोवाइड करो। और ये जो डिस्टेंस होगा ये किसमें आप कर सकते हो, ये मीटर किलोमीटर वो मर्जी आपकी है। अब चाहो तो यहाँ पर लिख दो कि वो किलोमीटर जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा रन। ये देखो रन मेथड जब भी मैं कॉल करूंगा तो नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया, साथ के साथ अब मैं डिस्टेंस प्रोवाइड कर देता हूं, जैसे 5 किलोमीटर वो भागा। तो नेम हैज, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नेम हैज रन, फिर यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज डिस्टेंस इतने किलोमीटर। तो यहाँ पर वो प्रॉपर बता देगा कि उसने कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। देन सेकंड हमारे पास क्या है, डेट इज जंबो। ये देखो ईट के अंदर एक तो मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वो बोल रहा है कि मुझे डिश भी आप प्रोवाइड करो, तो डिश जैसे डिश मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल ग्रास। तो और यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज ईटिंग प्लस डिश मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर नेम एंड डिश प्रोवाइड कर दी, उसने यहाँ से एरर भी रिमूव कर दिया। सेम यहाँ पर भी है ईट मेथड के अंदर मुझे यहाँ पर नेम एंड डिश प्रोवाइड करना है, तो डिश मेरे पास स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग ही मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे मीट, डॉग ने यहाँ पर मीट खा लिया। एंड रन के अंदर मैं यहाँ पर किलोमीटर प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे 12, तो उसने यहाँ पर 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो ये देखो अब की बार आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, ये देखो हमारे पास आउटपुट आ रही है डेट इज जंबो हैज रन 5 किलोमीटर एंड जंबो इज ईटिंग ग्रास। सिमिलरली यहाँ पर भी ये देखो बूजो इज ईटिंग मीट एंड बूजो हैज रन 12 किलोमीटर। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर उनकी वैल्यूज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स भी प्रोवाइड इस टाइप से कर सकते हैं। जिस टाइप का ध्यान रखना, जिस टाइप के यहाँ पर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है, जैसे स्ट्रिंग है और इंटीजर है, तो उसी टाइप से आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रिंग एंड इंटीजर वैल्यू ही प्रोवाइड करनी है। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू प्रोवाइड करने लग जाओगे तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देन हम लोग यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे वेरिएबल्स का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट किया था, मैं अभी उसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास है फॉर एग्जांपल इंट आईज, मेरे पास यहाँ पर आईज आ गए, और यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज स्ट्रिंग कलर। और मैं एक काम करता हूँ, रन की जगह पर मैं अब की बार यहाँ पर डिटेल्स नेम का एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ। सो डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज आईज कितनी है, डेट इज आईज, या फिर आप इसको प्रॉपर लिख दो डेट इज नंबर ऑफ आईज। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो नंबर ऑफ आईज जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया, एंड यहाँ पर मैं उसका कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेट इज कलर। तो अब मुझे यहाँ पर क्या काम करना है, जब भी मैं डिटेल्स मेथड को कॉल करूंगा तो नंबर ऑफ आईज एंड कलर मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट कैसे, पहले तो आउटपुट देखो, रन करो, ये देखो वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डेट इज आईज 0। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। देन यहाँ पर कलर नल, क्योंकि मैंने कलर भी प्रोवाइड नहीं किया। तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज इक्वल्स टू ब्राउन। तो मैं इस टाइप से नंबर ऑफ आईज एंड
कलर प्रोवाइड कर सकता हूं ये देखो, बट ये अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है। हम लोग कभी भी यहाँ पर वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते उसका रीजन समझो। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल एनिमल 6 मेरे पास यहाँ पर आ गया और मैंने यहाँ पर एक बूजो नेम का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज बूजो डॉट डिटेल्स। अब जो मेरे पास बूजो जो डॉग है उसका कलर ब्लैक था, उसका कलर ब्राउन नहीं था। तो यहाँ देखो वो यहाँ पर उसके लिए भी कलर क्या प्रोवाइड कर देगा, डेट इज ब्राउन, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हमें यहाँ पर क्या काम करना पड़ता है, यहाँ पर वैल्यूज सेट नहीं करनी, हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को इनिशियलाइज करेंगे। जैसे नंबर ऑफ आईज मैंने कर दिया 2, देन जंबो डॉट कलर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल ब्राउन। सिमिलरली यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज बूजो डॉट नंबर ऑफ आईज मैंने कर दिया है 2 एंड बूजो डॉट कलर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है डेट इज ब्लैक कलर। सो ये देखो ये हमारे पास डिटेल्स आ जाएगी। तो रन करके देखो, अब की बार हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर आउटपुट आ रही है। ये देखो आईज एंड ब्राउन, कलर ब्राउन, सिमिलरली 2 आईज एंड कलर ब्लैक। बट ये किसके लिए है वो अभी हमें नहीं पता। तो आप एक काम कर दो, आप यहाँ पर स्ट्रिंग नेम प्रोवाइड कर दो और यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो कुछ इस टाइप से डेट इज डिटेल्स ऑफ, फिर आप यहाँ पर ये चीज प्रोवाइड कर दो और फिर से आप यहाँ पर डैश कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कर सकते हो। और जैसे ही मैं यहाँ पर डिटेल्स वाले मेथड को कॉल करता हूँ तो मैं यहाँ पर नेम प्रोवाइड कर दूंगा, दैट्स इट। तो ये देखो डिटेल्स ऑफ, ये देखो आउटपुट देखना किस टाइप से वो प्रोवाइड करेगा। ये देखो डिटेल्स ऑफ जंबो, तो आईज 2 है एंड कलर ब्राउन है। देन डिटेल्स ऑफ बूजो की डिटेल्स क्या है, आईज 2 है एंड कलर क्या है, दैट इज ब्लैक। इस टाइप से हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना ये जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं ये हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, ये ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना कि ये अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है, ये भी अगेन ज्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है। इसकी जगह पर हम लोगों को यूज करना चाहिए कंस्ट्रक्टर। क्योंकि मान लेते हैं अगर मेरे पास यहाँ पर 100 ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो मुझे हर बार यहाँ पर 2 लाइंस का कोड वो एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो इसकी जगह पर हम लोग कंस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं जो मैं आगे जाकर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर इंस्टांस वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उनको हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ जो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। आप लोगों को हमेशा प्रोग्राम उसी टाइप से ही क्रिएट करना चाहिए। देखो अभी तक मैं क्या काम कर रहा हूँ, एनिमल के अंदर ही मैं हर बार यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट करता हूँ, जो अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं है। हमेशा हमें मेन मेथड जो है वो अलग ही मेन क्लास के अंदर प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो यही वाला प्रोग्राम मैं अलग से कर देता हूँ। तो यहाँ देखो मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ डेट इज मेन ऐप 7 के नेम से और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ डेट इज एनिमल 7 और यहाँ पर हम सिंपली एक रन मेथड क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट इज आई एम रनिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, मेन मेथड क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, रन मेथड को कॉल करना है। तो मैं क्या काम करूंगा, एनिमल क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो एनिमल बूजो इक्वल्स टू न्यू एनिमल, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, एनिमल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड बूजो डॉट रन मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमेशा अच्छी प्रोग्रामिंग होती है, जो भी मेन मेथड है वो आपका मेन क्लास के अंदर ही होना चाहिए। बट जो बाकी का पार्ट है या फिर बाकी के जो मेथड्स हैं, ट्राई करो आप उनको किसी दूसरी क्लास के अंदर ही प्रोवाइड कर दो। तो ये थोड़ी ज्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाती है। आउटपुट हालांकि हमारे पास सेम ही आएगी, ये देखो आउटपुट सेम ही आएगी, बट ये थोड़ी अच्छी प्रोग्रामिंग है। अच्छी प्रोग्रामिंग क्यों है, क्योंकि मैं हर एक चीज को कैटेगराइज करके चल रहा हूं। अब जितना बड़ा आप कोड लिखते रहोगे ना, वो कोड आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा रीडेबल रहेगा और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कोड हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, ये देखो जैसे मैं यहाँ पर एक और प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है डेट इज मेन ऐप 8 के नेम से
और यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ that is 8, यहाँ पर भी मैं 8 कर देता हूँ। सारी जगह पर मैं नेम्स चेंज कर देता हूँ, वो इस वजह से क्योंकि मैं एक सिंगल क्लास जो है वो सिर्फ एक ही नेम से क्रिएट कर सकता हूँ, इसलिए मैं हर बार सीरियलाइज करके 1 2 3 4 करके चल रहा हूँ। सो यहाँ पर देखो, अब कल को अगर मेरे पास एक क्लास और आ जाती है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर बर्ड्स के नेम से भी एक क्लास आई है जिसके अंदर हमारे पास एक मेथड है डेट इज फ्लाई नेम का एक मेथड है, और उसमें मैंने लिख दिया है डेट इज आई एम फ्लाइंग। तो ये देखो मेरे पास अभी यहाँ पर एक एनिमल क्लास है, मेरे पास यहाँ पर एक बर्ड्स नेम की भी क्लास है, ओके, जिसके अंदर मेरे पास फ्लाई नेम का मेथड है। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, इस वाले मेथड को कॉल करूंगा। तो इस मेथड को मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ? हाँ जी, क्या मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकता हूँ? ये देखो, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेट इज बूजो डॉट फ्लाई, मतलब क्या यहाँ पर हमारा डॉग जो कि एक एनिमल है, क्या वो उड़ सकता है? हाँ जी, क्या बूजो उड़ सकता है? नहीं। तो ध्यान रखना आप लोगों को, जो मेथड है वो किस क्लास का है? बर्ड्स क्लास का है। तो आप लोगों को यहाँ पर बर्ड्स का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे स्पैरो, बर्ड स्पैरो इक्वल्स टू न्यू बर्ड्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर मैं लिखूंगा डेट इज स्पैरो डॉट फ्लाई। तो ये होता है हमारे पास एक्चुअल प्रोग्रामिंग, जहां पर हम लोग अलग अलग क्लासेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके फिर जाकर हम लोग उनके मेथड्स को कॉल करते हैं। अगर इन दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं है और आप बर्ड क्लास के थ्रू रन मेथड को कॉल कर रहे हो, वो भी गलत है, और अगर आप लोग एनिमल क्लास के थ्रू फ्लाई मेथड को कॉल कर रहे हो वो तब भी गलत है, जब तक कि इन दोनों क्लासेस में कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, जो हम लोग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में करेंगे। सो यहाँ पर कभी भी अगर आप लोगों को मेथड को कॉल करना है तो हमेशा उसके क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करना है, दैट्स इट। सो ये थे हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स जो मैंने आप लोगों को बता दिए। मैंने आप लोगों को हर एक केस यहाँ पर बता दिया कि मल्टीपल मेथड्स हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं, कहां पर क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हम लोग अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं, देन इंस्टेंस वेरिएबल्स भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पर मेन मेथड को हमेशा अलग से ही क्लास के अंदर क्रिएट करें। हम लोग यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस के ऊपर भी काम कर सकते हैं। सो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देता हूं, आप लोगों को एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर 4 मेथड आ जाएंगे, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और आप लोगों को उन सभी मेथड्स को यहां से कॉल करना है। उन सभी मेथड्स के अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आएंगे, जैसे यहां पर हमारे पास है तो इंट नंबर 1 एंड इंट नंबर 2, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 हमारे पास लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आ जाएंगे, और आप उन सभी मेथड्स को यहां से मेन मेथड से कॉल कर लोगे। एक टास्क तो ये है। दूसरा टास्क आप लोगों को क्रिएट करना है कि आप लोगों को बनाना वही है कैलकुलेटर, बट अब हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। हम लोग यूजर से पूछेंगे 1 2 3 4 नंबर, हम लोग यूजर से पूछेंगे कि यूजर को क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। देन उसके बाद वो नंबर 1 एंड नंबर 2 भी पूछेगा और फिर वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। देन वो फिर से मुझसे पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। अगर मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं तो फिर मैं यस प्रेस कर दूंगा, फिर से वो मुझसे वही चीज ऑप्शन मांगेगा 1 2 3 4, फिर वो नंबर 1 एंड नंबर 2 पूछेगा। तो इस टाइप से हमारा प्रोग्राम चलता चला जाएगा। तो ये 2 प्रोग्राम्स, ये 2 टास्क हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करने हैं। ये दोनों प्रोग्राम के सॉल्यूशंस आप लोगों को मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से गो थ्रू कर सकते हो। सो ये प्रोग्राम्स और ये टास्क आप लोगों को जरूर ट्राई करने हैं, ओके। सो आई होप आप लोगों को क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स के सारे प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। देन ऊप्स क्या होता है, क्लास, मेथड एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आई होप ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना कि आप लोगों को ट्यूटोरियल कैसा लगा। ओके, थैंक यू।